नमस्कार, मैं संजय प्रसाद और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में लोहारी टाइम्स। आप सभी को जैसे पता है कि लोकसभा चुनाव अब उसकी तारीख तय हो चुकी है, उसकी फाइनल जो है काउंटिंग की तारीख तय हो चुकी है। आप सभी लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें और वोट का जो अपने मत का इस्तेमाल करें, यानी मत का इस्तेमाल करके जो है अपने देश की, भारत सरकार की राजनीति की संरचना कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि वोट जो है कितना इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर वोटर आईडी नहीं है तो उसकी जो है जो रिन्यूअल या नए पंजीकरण करें, या जिसके पास है और कुछ उसको अपडेट करने हैं तो वो भी करें। साथ ही आपको बता दूं, संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की बात करूं तो अब जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से जो है नए अपडेट आ गए हैं। कितने तारीख को नॉमिनेशन होने वाला है, कितने तारीख को वोटिंग होने वाली है दादरा नगर हवेली की। आपको बता दूं कि वोटिंग की तारीख जो है 7 मई को रखी गई है, यानी कि 7 मई को जो है अपने अपने जो वोट का इस्तेमाल करेंगे, यानी मत का इस्तेमाल करेंगे सभी लोग। और जो इसकी फाइनल जो है काउंटिंग होगी वो 4 जून को होगी। तमाम जानकारी जो है वो संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के समर्था प्रियंक किशोर ने दी, एवं इलेक्शन कमीशन की ओर से नए अपडेट जो हैं वो भी उन्होंने दी। आपको बता दूं कि कितने पोलिंग स्टेशन होने वाले हैं और क्या क्या जो इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, और संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के प्रशासन की ओर से जो है नए अपडेट है वो इस पूरे वीडियो में दी गई है। तो ध्यान से देखें इस पूरे वीडियो को और सुने कि क्या है नया अपडेट। होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, वो 12 अप्रैल को निकलेगा। जो नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो है 19 अप्रैल। नॉमिनेशन का स्क्रूटनी 20 अप्रैल को की जाएगी और विड्रॉल की आखिरी तारीख है 22 अप्रैल। 19 तारीख को नॉमिनेशन होगा, विड्रॉल की आखिरी तारीख है 22, और पोल पे हम लोग जा रहे हैं 7 मई को, और 4 जून को फाइनल काउंटिंग होगा। तो थर्ड फेज में इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट के तहत हम लोग चुनाव पे जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस बार जो टोटल कुल मतदाता हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो है 2,80,254, 2,80,254 इलेक्टर्स हैं, और ये दादरा नगर हवेली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। इस बार हम लोगों ने 12,000 से भी अधिक नए मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ा है। 306 पोलिंग स्टेशन पे इस बार हम लोग पोल कर रहे हैं, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव के से अगर हम लोग कंपेयर करें तो पिछली लोकसभा चुनाव में 284 पोलिंग स्टेशंस थे। इस बार हम लोग 306 पोलिंग स्टेशंस पे पोल करेंगे, और ये पोलिंग स्टेशंस 169 लोकेशंस में स्प्रेड है। जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं विद रिस्पेक्ट टू डेजिग्नेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस, वो सारे हम लोगों ने मेंटेन किया है, और उसके बाद ही ये 306 पोलिंग स्टेशन के फिगर पे हम लोग पहुंचे हैं। पोलिंग स्टेशन की जो सूची है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सीईओ की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो एक कॉपी हमारे ऑफिस से भी आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। नॉमिनेशंस के लास्ट दिन तक, मतलब 19 अप्रैल के 3 बजे तक, हम लोग कंटिन्यूअस जो समरी रिवीजन चल रहा है उसमें नए मतदाता जो भी हैं उनका हम लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। बट जैसा कि हम लोगों को सीईओ ऑफिस दमन से जो निर्देश मिला है उसके हिसाब से 10 तारीख तक जितने भी नॉमिनेशन पेपर्स हमारे पास आएंगे उसको हम लोग प्रोसेस करके कंप्लीटली मतदाता सूची में जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपके द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यही अपील है कि अगर कोई वोटर अभी भी छूट गया हो तो 10 अप्रैल तक वो एप्लीकेशन अप्लाई करे और उसको हम लोग मतदाता सूची से जोड़ेंगे। जो पूरा सिक्योरिटी अपैरेटस है, जो सिक्योरिटी प्लानिंग है, वो भी हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड में की है। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के हिसाब से एक डिटेल्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज की गई है। इस वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज में, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं और सेक्टर ऑफिसर्स भी होते हैं, दोनों के कंबाइंड इनपुट्स पे, कंबाइंड रिपोर्ट पे हम लोग क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस डेजिग्नेट करेंगे। ये प्रक्रिया अभी चल रही है और जल्द ही हम लोग क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस को फाइनलाइज करेंगे।
क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस का बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से। उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से ये डेजिग्नेट किए जाएंगे और वहां पे फिर हम लोग सिक्योरिटी प्रिपरेशंस कमीशन के गाइडलाइंस के अनुकूल करेंगे। वोटर फैसिलिटेशन के लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन जारी किया है। 24/7 ये हमारे कंट्रोल रूम से एक्टिवेटेड है। हमारा वोटर हेल्पलाइन 1950 नंबर है। उस पे कोई भी मतदाता, एग्जिस्टिंग मतदाता या नया मतदाता, वो जो भी वोटर असिस्टेंस है वो ले सकता है 1950 हेल्पलाइन के द्वारा। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 16 तारीख के 3 बजे से हमारे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। तो एमसीसी एनफोर्समेंट का भी काम हम लोग अभी कर रहे हैं और इसमें मेरा आप लोगों से अपील होगा कि अगर आप लोग एमसीसी वायलेशंस अगर आप लोग भी देखते हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझें और एमसीसी वायलेशंस को सी विजिल ऐप पे रिपोर्ट करें, जो कि कमीशन का ऐप है, या तो फिर आप लोग डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीआईजी सर से हमें भी कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं एमसीसी वायलेशन के बारे में, या तो हेल्पलाइन पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जो 2,80,000 वोटर हैं, जो कि 7 मई को हम लोग पोल डे 7 मई को है, जिस दिन काफी गर्मी होगी, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी से ही जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है, जो एएमएफ है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा, पंडाल की सुविधा, फैंस, कूलर्स की सुविधा, ये हम लोग इंश्योर करेंगे कि हर पोलिंग स्टेशन में जो एएमएफ है, हम लोग इनफैक्ट एएमएफ से ऊपर ही जाने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी मतदाता हमसे जुड़े वो उसे किसी भी प्रकार की असहूलियत ना हो। पीडब्ल्यूडी वोटर्स और 85 प्लस के जो वोटर्स हैं उनके लिए भी हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट्स करेंगे। पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए फ्री पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा हम लोग इस बार देंगे और हर पोलिंग स्टेशन में कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से रैंप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सिमिलरली जो 85 प्लस के वोटर्स हैं उनके लिए भी हम लोग जो कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से उनको जो भी अवेलेबल कराना है वो हम लोग कराएंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक एमसीएमसी कमेटी होती है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, इसको भी हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया है। इसके नोडल ऑफिसर शुभांकर आरडीसी खानवेल है। तो आप लोग एमसीसी जो कि अब इम्प्लीमेंट हो चुका है, आप लोग जो भी अपने चैनल्स के द्वारा किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को अगर आप लोग शेयर कर रहे हैं तो वो इस कमेटी से सर्टिफाइड होनी चाहिए। और पेड न्यूज पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फेक न्यूज पे, दोनों पे हम लोग इस बार बहुत ही अलर्ट हैं, बहुत ही विजिलेंट हैं। और दोनों अगर आप लोगों के द्वारा अगर पेड न्यूज और फेक न्यूज डिसेमिनेट की जा रही है तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर पीनल प्रोविजंस अवेलेबल हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हम लोग उसका एक्सरसाइज करके एक्शन लेंगे। आप लोगों को कोई असहूलियत ना हो, इसके लिए ये एमसीएमसी कमेटी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। इसके नोडल ऑफिसर का नंबर आप यहाँ पे शेयर करेंगे। मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, अगर नहीं है तो वो भी शेयर कर दिया जाएगा इस प्रेस ब्रीफ के बाद। जो भी आपके एडवर्टिजमेंट्स हैं वो आप प्री सर्टिफाई कराएं, वो पॉलिटिकल नेचर के ना हो, बिना सर्टिफिकेशन के, ये आप इंश्योर करें। जैसा कि मैंने कहा, सोशल मीडिया के लिए भी वॉच रखने के लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड टीम बनाई है। शुभांकर उसके नोडल ऑफिसर हैं। तो वी आर ऑल्सो वेरी अलर्ट अबाउट द पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। तो इसके बहुत सारे यहाँ पे हमारे फेसबुक पेजेस हैं जो कि बहुत एक्टिव है, वापी न्यूज, डीएनएच न्यूज, उसमें भी आप लोग इंश्योर करें। इंस्टाग्राम पे अगर किसी का कुछ चैनल है तो आप इंश्योर करें कि पेड न्यूज, फेक न्यूज, स्पॉन्सर्ड न्यूज, ये सारे नोट नहीं है। सर, इसको इंक्लूड किया गया है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, और उसमें कितने कर्मचारी लगेंगे और सुरक्षा के कितने कर्मचारी लगेंगे, उसकी डिटेल मिल जाए तो ठीक है। रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स मिला के हम लोगों ने
अभी 500 से ज़्यादा, 500 से अधिक, 700 के आसपास लोगों को रिक्विजिशन किया है। इसके अलावा अन्य जो हमारे टीम्स हैं, जैसे मीडिया के लिए टीम, एमसीसी के लिए टीम, स्वीप के लिए टीम, इनमें भी हम लोगों ने 500 के आसपास लोगों ने किया है। करीब 1000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी रिक्विजिशन किए गए हैं इलेक्शन कराने के लिए सिक्योरिटी से। सर राइट, फैक्चुअल फिगर आपको दे दूंगा, यू कैन ऑल शेयर। ऐसा कोई आंकड़ा है सर कि पुरुष और महिला कितना वोटर है? ये आंकड़ा मैं आपको अभी बता देता हूँ। 1,46,633 फीमेल वोटर्स हैं, 1,46,633 महिलाएं हैं और 1,33,621 पुरुष हैं। 133,621। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल पर कुछ एक्सरसाइज है? हाँ, जैसा मैंने बताया, वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर्स एंड हमारे सेक्टर ऑफिसर्स मिलके कर रहे हैं। उनके रिपोर्ट के आधार पे हम लोग और कमीशन के जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लेट डाउन है उसके आधार पे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस अभी हम लोग डेजिग्नेट करेंगे। अगले 3 से 4 दिन में ये एक्सरसाइज पूरी की जाएगी। सर, कैश और लिकर के लिए, इंश्योरेंस के लिए जो कुछ कदम लिए प्रशासन ने? बिल्कुल, 20 पंचायतों के लिए हम लोगों ने अभी 4 फ्लाइंग स्क्वाड्स डेजिग्नेट किए हैं। 4 एफएसटी ऑलरेडी एक्टिवेट हो गए हैं और आप लोग देखेंगे इनको हम लोग ESMS जो हमारा पोर्टल है, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS पोर्टल के द्वारा ये सारे जितने भी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, 4 हैं अभी, बट हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग और भी फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ाएं और 4 स्क्वाड्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं। इनके व्हीकल्स GPS एनेबल्ड हैं। इस GPS के द्वारा इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और अर्ली रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर की जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 15 स्टैटिक सर्विलांस टीम्स भी एक्टिवेट कर दिए हैं। एक स्टैटिक सर्विलांस टीम में एक पुलिस की ओर से एक ऑफिसर होता है, एक वीडियोग्राफर होता है और 2 अन्य ऑफिसर्स होते हैं। ये 15 हमने SSTs और 4 FSTs अभी डेजिग्नेट किए हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या में और वृद्धि हो सकती है। सर, एक EMC में जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव मीडिया की तरफ होना चाहिए, उसके लिए आपने क्या किया? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन में हम लोगों ने कुछ नाम भेजे थे, वहां से ही फाइनलाइज होके हमारे पास नाम आता है। इसका नाम आ गया है? अभी नहीं आया है, तो वो एज एंड व्हेन वो नाम हमारे पास इलेक्शन कमीशन कंफर्म करके बताती है तब वो रिप्रेजेंटेटिव। सर, ऐसा होता है कि अगर मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आप ये डिसाइड कर लेते हो कि कौन चीज पेड है, कौन नॉन पेड है, कौन स्पॉन्सर्ड है। इसमें संजय जी, इलेक्शन कमीशन का बहुत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उसका प्रोसेस है कि यहाँ से हम लोग नाम भेजते हैं, वो जब कंफर्म होके आएगा उसके बाद हम लोग मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव को भी ऑनबोर्ड कर लेंगे। सर, कैश कैरी करने के लिए कोई लिमिट वगैरह व्यापारी जो है, जैसे खानपुर का कोई व्यापारी है यहाँ लेके आ रहा है, इसके लिए कोई लिमिटेशन? ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन अभी मेरे जहन में नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। बट इस बार एक कमेटी भी हम लोग ने हर बार की तरह एस्टैब्लिश की है, जिसमें CO डिस्ट्रिक्ट पंचायत, RDC खानवे और अकाउंट्स ऑफिसर, इन 3 लोगों के मेंबरशिप में कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि कोई भी अगर जेन्युइन कैश ट्रांजैक्शन है, अगर वो अपने पेपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एस्टैब्लिश कर देता है तो विद इन 7 डेज फ्रॉम सीजर इस बार हम लोग एक्शन लेके कैश को रिलीज करेंगे अगर कोई भी जेन्युइन कैश पाया जाता है।